हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। डिविजिबिलिटी टेस्ट को यूज करते हुए हमें ये पता लगाना है कि गिवन नंबर में से कौन कौन से नंबर 11 से डिविजिबल हैं। तो 11 से कौन से नंबर डिविजिबल हैं ये हम किस तरह से चेक करेंगे, उसके लिए हमें क्लियर होना चाहिए कि 11 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर नंबर दिया गया है पार्ट ए में 5445। अब इस नंबर में ये जो डिजिट्स हैं 5445, ये इस नंबर की डिजिट्स हैं। हमने यहां पर जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स दी गई हैं उनको प्लस करना है। जैसे यहां पर राइट साइड से देखना हम शुरू करेंगे तो यहां पर राइट साइड में फर्स्ट नंबर पे दिया गया है 5, सेकंड नंबर पे है 4, थर्ड नंबर पे है 4 और फोर्थ नंबर पे दिया गया है यहां पर 5। तो ऑड नंबर क्या क्या है यहां पर, एक 1 और एक 3। तो इन ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट्स दी गई हैं उनको हमने सम कर देना है। ठीक है, किस तरह से यहां हम लिख सकते हैं, ऑड प्लेसेस डिजिट्स, ऑड प्लेसेस डिजिट्स। तो यहां पर क्या क्या है, 1 पे है 5 और उसके बाद ऑड है 3 पे, तो 3 पे डिजिट दी गई है 4। ठीक है, तो इनका सम हमने कर देना है, तो सम हो जाएगा यहां पर 5 + 4 = 9। अब इसी तरह हमें जो इवन प्लेस पे डिजिट्स दी गई हैं उनको सम करना है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स। तो इवन प्लेस क्या क्या है यहां पर, 2 और 4। तो 2 पे डिजिट दी गई है 4, इसको प्लस कर देना है जो 4 प्लेस पे दी गई है, तो 4 पे है यहां 5, तो ये हो गया यहां 9। ठीक है, हमें किस तरह से सम करना है, राइट साइड से हमने देखना है। यहां राइट साइड मींस वंस प्लेस पे। ठीक है, राइट साइड से हम देखना शुरू करेंगे तो यहां पर देखो 5 जो है पहले नंबर पर है 5, सेकंड नंबर पर है 4, थर्ड पे है 4 और फोर्थ पे है 5। तो यहां पर जो जो ऑड नंबर आए, ऑड प्लेसेस हैं, 1 और 3 यहां पर ऑड है। ठीक है, तो 1 पे 5 था और 3 पे 4। इन दोनों ऑड प्लेस की डिजिट्स को हमने प्लस किया, प्लस करने के बाद हमें सम मिला यहां पर 9। और इसी तरह हमने राइट साइड से इवन प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनको भी यहां प्लस कर लिया। देखो राइट साइड से इवन डिजिट्स कौन कौन सी हुई, एक सेकंड नंबर वाली क्योंकि 2 इवन नंबर होता है, और 2 पे है यहां 4 और 4 भी इवन नंबर है तो उसके प्लेस पे है यहां 5। इनको हमने प्लस कर दिया। ठीक है, अब इतना करने पर हमने क्या करना है, हमने डिफरेंस मींस दोनों सम जो हमारे पास आए, ऑड प्लेस की डिजिट को प्लस करके और इवन प्लेस की डिजिट्स को प्लस करके जो हमारे पास सम आया उनको आपस में माइनस कर देना है। 9 - 9 यहां पर आ गया 0। ठीक है, अब जहां डिफरेंस करने पर 0 आए या फिर 11 आए, इन दोनों में से कुछ आता है डिफरेंस करने पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि गिवन नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो पार्ट ए में जो नंबर दिया गया है उनके ऑड प्लेस को हमने सम किया, इवन प्लेस को सम किया और दोनों का डिफरेंस जो है वो आ गया यहां पर 0। और 11 से डिविजिबल होने के लिए डिफरेंस में या तो 0 आनी चाहिए या 11, तो यहां पर 0 आया तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पार्ट ए में नंबर दिया गया है
गिवन नंबर 5445 is divisible by 11। ठीक है, इस तरह से एक्सप्लेन करके हम लास्ट में आंसर लिखेंगे कि गिवन नंबर 5405 इज डिविजिबल बाय 11। तो यहां पर ये जो पार्ट ए में नंबर दिया गया है ये 11 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है पार्ट बी। तो यहां पर भी हम चेक करेंगे कि क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए यहां देखो राइट साइड से 4 जो है वो फर्स्ट नंबर पर है, आगे ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 1 आ गया 5 पे। ठीक है, तो इसमें ऑड प्लेस कौन कौन से हैं? 1, 3 एंड 5। ठीक है, तो पार्ट बी के आंसर के लिए यहां पर हम क्या करेंगे? सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स। ऑड प्लेस 1 के प्लेस पे है यहां 4, सम करना है तो प्लस, आगे दूसरा ऑड है यहां 3 पे दिया है 8, प्लस तीसरा ऑड नंबर यहां 5 के प्लेस पे है 1। तो इनको करने पे हमें मिल गया यहां 13। ठीक है, अब हमें इवन प्लेस पे जो डिजिट हैं उनका सम करना है। सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स। तो इवन यानी कि ये 2 और 4, तो 2 पे है यहां पर 2 प्लस 4 पर है यहां 0, तो ये 2 प्लस 0 करके आ गया 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें डिफरेंस किस में फाइंड करना है? सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। तो इसके लिए आया यहां पर 2। तो 13 माइनस 2 अगर हम करें तो ये बन जाएगा यहां पर 11। तो हमें पता है कि 11 से डिविजिबल होने के लिए डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11। तो यहां पर 11 आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि गिवन नंबर पार्ट बी के लिए गिवन नंबर दैट इज 10,824 is divisible by 11। आगे इसका पार्ट सी। तो यहां पर देखो राइट साइड से ये है फर्स्ट नंबर पे, ये 2, ये थर्ड डिजिट, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये 7th। तो यहां सी पार्ट के लिए हम एक्सप्लेनेशन किस तरह से करेंगे? पहले तो सम करना है हमने, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स। ऑड प्लेस यानी कि यहां पर 1, 3, 5 और 7 ये ऑड प्लेस हैं, तो 1 पे दिया है 5, 3 पे आ गया 9 प्लस 5 पे आ गया 3 प्लस 7 नंबर पर यहां आ गया 7। इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 9 14 प्लस 3 17 प्लस 7 24। ठीक है, इसी तरह हमने यहां पर सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स, इवन पे है 2, 4 और 6। तो 2 पे आ गया 6, 4 पे आ गया 8, 6 पे आ गया 1। तो ये हो गया यहां पर 15। अब हमें दोनों के सम को आपस में माइनस करना है। डिफरेंस 24 माइनस 15, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 24 में से 15 जब हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा यहां पर 9। ठीक है, तो
जब डिफरेंस यहां पर 9 आया तो इसका मतलब क्या है, क्या 0 और 11 अगर आए तभी हम बोलेंगे कि नंबर जो है 11 से डिविजिबल है, लेकिन यहां पर डिफरेंस आ गया 9। तो ये जो पार्ट सी में नंबर है ये 11 से डिविजिबल नहीं है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि गिवन नंबर जो यहां दिया गया है 7138965 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट है पार्ट डी। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले हमने पार्ट डी को चेक करने के लिए यहां पर सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट करना है। तो ऑड प्लेस डिजिट्स के लिए यहां 1 3 5 और 7। तो 1 पे है 8 प्लस 3, 5 पे है यहाँ 6 और 7 पर है 0। तो इसको प्लस करके यहां बन गया 11 प्लस 6 17। अब इसी तरह हमने सम ऑफ इवन प्लेस करना है। तो इवन के लिए यहाँ 2 4 6 और 8 के प्लेस पे जो डिजिट है तो 2 पे है यहाँ 0, 4 पे आ गया 9, 6 पे आ गया 1 और 8 पे आ गया 7। तो ये हो गया यहाँ पर 17। अब इन दोनों सम का हमने यहाँ डिफरेंस करना है। तो यहाँ 17 माइनस 17 डिफरेंस आ गया 0। तो इसका मतलब हुआ कि ये नंबर पार्ट डी में जो नंबर दिया गया है ये 11 से डिविजिबल है। तो यहां हम लिख सकते हैं गिवन नंबर 7016938 इज डिविजिबल बाय 11। आगे है इसका पार्ट ई। तो पहले हमने सम करना है यहां पर सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स। तो ऑड प्लेस पे यहां देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो राइट साइड से ऑड क्या क्या है यहाँ 1 3 5 और 7। तो 1 पे 1 आ गया, प्लस 3 पे 0 है, 5 पे भी 0 है और 7 पे भी 0 है। तो यहां आ गया प्लस करके 1। अब इसी तरह सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स। तो इवन यानी कि 2 4 6 और 8 पे हमने देखना है 0, 4 पे भी 0, 6 पे भी 0 और 8 पर दिया है 1। तो इसका सम आ गया 1। अब डिफरेंस करेंगे दोनों सम में 1 माइनस 1। तो ये आ गया यहां पर 0। डिफरेंस जो है वो 0 आया। तो हम बोलेंगे कि ये जो है नंबर ये गिवन नंबर 1 और उसके बाद यहां दी गई है 6 0 1 2 3 4 5 6 आगे 1 इज डिविजिबल बाय 11। तो इस तरह हमने चेक कर लिया कि गिवन नंबर्स में पार्ट ए बी और डी और ई पे जो नंबर दिए गए हैं वो 11 से डिविजिबल है। यानी कि पार्ट सी को छोड़कर बाकी जो नंबर यहां गिवन है वो 11 से डिविजिबल है।